नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं झारखंड के मंत्रालय में और आज श्रम नियोजन एवं उत्पाद विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में आज यहां पे समीक्षा बैठक रखा गया, जिसमें महत्वपूर्ण बातें श्रम से रिलेटेड जो भी लोगों को बेनिफिट सरकार की तरफ से देना है उसको लेकर के बातें हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पुराना हो चुका है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने का भी बात सामने लाया गया है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने हो चुके हैं उनको मरम्मत कर उसको ठीक कराकर उसको काम में लाया जा सके। और नियोजन को लेकर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई और इस बैठक में मुख्य रूप से श्रम विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी और सचिव मौजूद हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। परस्पर कोऑर्डिनेशन हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आज हुआ? माननीय विभागीय मंत्री जी की सदारत में आज सभी जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे, जो श्रम विभाग के हों, नियोजन विभाग के हों, स्किल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, जो हमारे फैक्ट्रीज़ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ हैं, वो सभी कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे और बहुत ही स्पष्ट डायरेक्शन दिया गया है। एक तो व्यय का प्रतिशत बहुत अच्छा है, ये विभाग के लिए एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपेंडिचर किया है, बट जो राशि बच गई है उसके लिए भी त्वरित रूप से उसको खर्च करने का आदेश दिया गया है, ताकि जो भी लाभुक हमारे यहाँ के हैं उनको जो एक्चुअल डीबीटी के जरिए राशि हस्तांतरित की जानी है की जा सके। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जो ITI कॉलेजेस हैं उसके अपग्रेडेशन का काम किया जाए, वो भी बहुत जल्द 20 तकरीबन दो दर्जन से लगभग 2 दर्जन ITI कॉलेजेस का प्रपोजल हम लोग के पास है। उसके रेनोवेशन, रिपेयर और उसको बेहतर बनाने का कार्य जो है विभाग प्रारंभ कराने जा रही है, वो बिल्कुल अंतिम स्तर पर है। इसके अलावा जो 75% आरक्षण का मामला है निजी क्षेत्रों में रोजगार को लेकर, उसको लेकर एक बहुत डिटेल्ड वर्कशॉप हम लोगों ने लास्ट वीक ही की थी, जिसमें पूरे राज्य भर के जो एम्प्लॉयर, जो नियोक्ता हैं, जो कंपनियां रोजगार देने वाली हैं, उनको बुलाया गया था, उनकी भी समस्याओं को सुना गया और पोर्टल रिलेटेड कई सारी इश्यूज़ को डिस्कस किया गया, जिसको आज भी हम लोगों ने चर्चा की है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो फिगर भी बहुत जल्द आपको बहुत बेहतर नोट पे दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज कही है माननीय मंत्री जी ने कि हम लोग जून के पहले और दूसरे सप्ताह में, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, हम लोग माननीय मंत्री जी की लीडरशिप में, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोग 20,000 लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिनको एक दिन में हम लोग मोराबादी मैदान में रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसके लिए भी सभी ऑफिसर्स को कमर कसने की तैयारी करने का डायरेक्शन दिया गया है। सर, आपको हम पिछले कई सालों से गौर कर रहे हैं, पहली बार आपको हमने गुस्से में देखा, फटकार लगाई अफसरों को, क्यों ऐसी स्थिति आई? क्या इनको एक्टिव करने के लिए हंटर की जरूरत है? नहीं, वैसी कोई दरकार नहीं, लेकिन डेफिनेटली मोटिवेशन के साथ साथ जो स्टिक एंड कैरेट थ्योरी रहती है, जो ऑफिसर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उनको भी हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे। और बहुत अच्छी बात आज हम लोगों ने तय करी है कि हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर से, अप्रैल से हम लोग हर महीने 3 अच्छे ऑफिसर्स को सम्मानित करने का भी काम करेंगे। तो दोनों है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उनके ऊपर विभाग की कड़ी नज़र होगी और जो अच्छा करेंगे उनको हम एक्नॉलेज करने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। श्रम विभाग के अधिकारियों का हमने देखा बहुत पुअर परफॉर्मेंस, इससे ज़्यादा जानकारी हमको खराब कर देते, हम बोल देते हैं। कहाँ लैक्सिटी है, कहाँ लापरवाही है? देखिए, श्रम विभाग का परफॉर्मेंस झारखंड में ऊर्जा में थोड़ा सा कम है, हर विभाग से ज़्यादा है। 73% हम लोगों ने अभी तक खर्च कर दिए हैं और हमको लगता है कि आने वाला 15 मार्च तक लक्ष्य जो हमारा है पूरा होगा। और जो विभाग में योजनाएं चल रही है, चूँकि यहाँ तो DBT के माध्यम से सब काम होता है, तो श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जाए, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो, साइकिल सहायता योजना हो, विवाह सहायता योजना हो, ये सब योजना के तहत, चाहे अंत्येष्टि योजना हो, तो इसके तहत हम लोग लाभ सभी को मिले। तो घटनाएँ घटती है, हम लोग सभी को समय लाभ देने का प्रयास करते हैं और किस जिला में कितना अभी आवंटन है, कहीं नहीं है, तो हम लोग 10-10 लाख रुपया सभी जिलों को हम लोग दे रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटता है, कहीं राज्य के बाहर, आदेश के बाहर, तो उसको लाने ले जाने में खर्च होता है। लेकिन अधिकारियों के ऊपर जो जंग लगा हुआ है, वो जंग कैसे खत्म होगा? नहीं सर, हमारे पास जो सब JP से जो सब नौजवान सब नियोजन पदाधिकारी हैं, श्रम अधीक्षक हैं, पुराने कोई नहीं है, काम करने में सबका जज्बा है। तो फिर ये क्यों काम करते हैं माननीय मंत्री को कि आप लोग केवल दिन काटते हैं, वेतन थोड़ा 19-20 होता है, वो आगे कोई पीछे, वैसा नहीं। पदाधिकारी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आगे और बेहतर काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात भी आ रही थी, क्या ITI जितना बंद है उसको हम लोग सभी चालू करने जा रहे हैं, जो बंद है, बाकी बहुत ITI चालू है। और कहीं चारदीवारी नहीं है तो चारदीवारी होगा, कहीं मरम्मती की जरूरी उसको मरम्मत भी हम लोग करवाएंगे। और प्रिंसिपल के रूप में हमारे नियोजन पदाधिकारी हैं, तो पहले जो
इसके 14 से जो 19 तक सरकार थे उस समय और जो 19 से अभी तक 24 के जो बहुत बदलाव इस विभाग में आया है, हम कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लगभग 50,000 से अधिक हम लोगों ने युवा युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार से जोड़ने का काम किया और 75% जो सरकार ने एक्ट बनाया उसको हम लोग सख्ती से लागू करने का काम किया। इसके लिए तो बधाई सर। उसका अब श्रम विभाग का काम कोविड में दिखाई पड़ा, कोई डाउट नहीं है। भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसमें कहाँ कुछ पैसा ले पा रहे हैं या फिर कहीं रुका? भारत सरकार में इसमें श्रम विभाग में वो इसमें हम लोग तक कंपनसेशन राशि नहीं मिलता है। ESI हॉस्पिटल वगैरह जो बनना है सर, वो SI हॉस्पिटल में मिलता है, तो वहाँ तो जो हमारे जो निबंधित हैं वहाँ जाते हैं, उनका निःशुल्क इलाज होता है, रहने खाने की व्यवस्था है, वहाँ किसी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि कई ITI भी हम लोग बनाए हैं। जो लोग कहते हैं कि गारंटी योजना वो चला गया, नन गारंटी योजना में हम लोगों ने जो भी जनता के साथ वादा किया था हम लोग पूरा करने का